एक दो आर्टिकल रह गए हैं जो कि हमने करने हैं। फर्स्ट है देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में अब हमारे लास्ट के आर्टिकल रह गए हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और अगर तुम इन्हें यहीं पे लिख लोगे तो तुमको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। आर्टिकल 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि ये बात करता है कि आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का पूरा पूरा राइट है, और उसी के साथ साथ आपके जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस है माइनॉरिटीज के स्पेसिफिकली, उनको अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन को प्रिजर्व करने का क्या है, पूरा पूरा राइट है। और वो इसमें दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। जैसे कि तुमने देखा होगा, ये चीज तुम्हें कहीं और शायद ना देखने को मिली है, कभी तुमने देखा कि अमेरिका में कहीं मस्जिद है? मतलब होगी, गॉड नोस, बट ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में। ठीक है, या कभी तुमने देखा हो कि वहाँ पे लार्ज स्केल पे टेम्पल्स हैं या लार्ज स्केल पे चर्चेज हैं कहीं मुस्लिम कंट्रीज में? नहीं है ही नहीं। इराक ईरान में चले जाओ, मंदिर ही नहीं मिलेगा तुमको। है, ऑल्दो वहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम है, बट फिर भी एक कहते हैं ना कि कल्चर के तौर पे भी नहीं है। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री कि हमारी कंट्री ने सभी धर्मों को समान भाव से देखा है। सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सर्वधर्म समभाव जो हमारा डॉक्ट्रिन है, हमारे सिद्धांत है, उसके हिसाब से हमने सभी धर्मों को समान उससे देखा है। और हमारे यहाँ पे हमने सभी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व किए हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं लिखी है, प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ही इसी चीज पे बेस्ड के जैसे कि फ्रेंच कंट्री, जर्मनी का, मैं तुम्हें यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल दूं, वहां पे वो मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे ओपनली आप नहीं वो कर सकते, आप किस रिलीजन से हैं, किस उससे है, डिनोट नहीं कर सकते, आप अपने आप को दिखाई नहीं सकते। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि फ्रांस में वो बैन हो गया था अभी अबाया। अबाया मुस्लिम्स में अबाया, जैसे जिसे हमारे यहाँ पे हिजाब कह देते हैं, वो बैन कर दिया। तो उन्होंने कह दिया था कि अबाया कोई नहीं पहनेगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको अलाउ नहीं करता। बट इन इंडिया ऑन द अदर हैंड वी हैव अलाउड कि सभी जो कल्चर हैं अपने आप को क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि कुछ एक्ट्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि हम सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं और सभी धर्मों को समान सम्मान मिला हुआ है। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ, आर्टिकल यही लिखने ना, याद हो जाएंगे, और जब मैं टेस्ट बनाऊंगी तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज क्या कहता है कि any section of citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. It said कि कोई भी है, any citizen of India, in any part of the any part of India, he or she residing means कहीं भी रह रहा है और कहीं भी है और वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, तो उसको अपने क्या क्या सिक्योर करने की, क्या क्या प्रिजर्व करने की इजाजत है।
जो राइट टू प्रिजर्व है उसको अपनी लैंग्वेज, राइट टू प्रिजर्व, क्या क्या प्रिजर्व कर सकता है वो? अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इसीलिए बेटा हमारे यहाँ ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल के कल्चर को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ना गवर्नमेंट उनके कल्चर में इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा कोई भी, देखो कल्चर से रिलेटेड मैं केस बताती हूँ। एक केस था, इट वाज ड्यूरिंग 2006 राजस्थान में। जैन्स में एक प्रैक्टिस होती है, दैट इज संथारा प्रैक्टिस। संथारा जो प्रैक्टिस है वो तुमने कभी सुना भी होगा कि उनमें जो है मैंने तुम्हें बताया था कि जब जैन काउंसिल्स हुई थी और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपना लिया था, और इस एरिया में, मगध के एरिया में क्या पड़ा था उस समय, अकाल आया था इस समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला चले गए थे, दैट इज वो अभी प्रेजेंट डे में कर्नाटका में है, वहां पर चले गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। देह त्याग मतलब फास्ट अनटू डेथ। जो संधारा प्रैक्टिस होती है इन जैन्स, वो फास्ट अनटू डेथ की होती है, यानी कि उनमें जब एक एज हो जाती है ना उनकी, तो वो कुछ जब तक अपने आप को मतलब खाना पीना बंद कर देते हैं, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है। ये संधारा प्रैक्टिस थी। तो बेसिकली संधारा प्रैक्टिस पे केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उस समय जो कोर्ट था वहां का हाई कोर्ट, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो ये संथारा प्रैक्टिस है ये इनके कल्चर का पार्ट है, ये इनके ट्रेडिशन में है स्टार्टिंग से, तो हम संथारा प्रैक्टिस को बैन नहीं कर सकते। वहां के सेशन कोर्ट ने बैन करवा दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिस्टोर्ड करवा दिया था। तो हम क्या करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो किस आर्टिकल के तहत गए थे? आर्टिकल 29 और 30 में उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में ये है प्रिजर्व करने का, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को। वो उनके कल्चर का पार्ट था, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये वो करने की बात नहीं है। कोई भी कल्चर अगर 20 मोर देन 20 इयर्स चला है या 20 इयर्स तक है, तो कल्चर बन जाता है, उनका ट्रेडिशन बन जाता है, और फिर कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो उनके कल्चर का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि 6 में 5 चीजें रखते हैं, क्या क्या रखते हैं बेटा, बता सकते हो? 6 में 5 चीजें रखनी होती हैं, उनको अलाउड होता है। एक तो वो कटार रखना अलाउड होता है उनको, और है एक कड़ा होता है, एक कटार होती है, एक और क्या रहता है? हाँ 5 चीजें होती हैं, बताओ। हाँ टर्बन हो गया, हाँ ठीक है, और नहीं याद? मैंने कहा तुम उसी एरिया में रहे हो तो तुम्हें पता होगा शायद। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, उसमें 5 चीजें कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये जरूरी होता है 6 में। एक तो केश बेटा, कोई अगर सिख है तो उसके एक तो केश, केश मीन्स हेयर, हेयर वो बचपन से ही नहीं कटते, उनके कभी कटते ही नहीं है हेयर। एक कड़ा, कड़ा मीन्स स्टील का ब्रेसलेट, जैसे कि कड़ा होता है ना वो। कंगा यानी कि वुडन का कॉम्ब, और कचरा और किरपान। हाँ तो किरपान पे बेटा, किरपान पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, किरपान का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ तुमको। ये 5 थिंग्स उनको कैरी करनी होती है, तो उसमें किरपान भी आता है। किरपान तो एक तरह का वो है, खंजर है ना, वेपन है। तो जब कोर्ट में ये बात आई तो कोर्ट ने यही कहा कि देखो ये उनके ट्रेडिशन का पार्ट है, ये उनके कल्चर का पार्ट है, ये अब से नहीं, जब से गुरु गोविंद साहिब ने स्टार्ट करवाया था ये तब से ही चलता आ रहा है। तो अब हम इस पे बैन नहीं लगा सकते, ये उनके कल्चर का पार्ट है। तो जो ये 5 चीजें 6 में कैरी करते हैं, उस पर किरपान पे क्वेश्चन लगा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसी आर्टिकल के अंडर में कि उनको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का क्या करना है, राइट उनको है प्रिजर्व करने का। बट ये है स्थापित भी तो होना चाहिए। अब देखो रिसेंट कंट्रोवर्सी में तुम्हें हमारे सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट आने वाला, शायद अब हियरिंग होगी नहीं होगी, कब होगी। कर्नाटका में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है।
तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब इस आर्टिकल के तहत, इसके तहत और इससे पहले वाले जो आर्टिकल है, रिलीजियस फ्रीडम वाला जो आर्टिकल है, उसके तहत पहले ये देखा जाएगा कि क्या ये इस्लामिक ट्रेडिशन का पार्ट है टू वियर हिजाब। ठीक है, अगर ये इस्लामिक ट्रेडिशन का पार्ट है, कहीं मेंशन है, कहां से पता चलेगा? अगर वो कुरान में लिखा है तो। अगर लिखा होगा, अगर लिखा होगा ना, हम अभी नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना तो तब हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ होगा तो अलाउ कर देंगे, और नहीं होगा तो बेटा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी ऑल आर सेक्युलर। और ईरान में देखो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट और नॉट इन अ फेवर। हमारे यहाँ पे एक और आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर पर्सनल लिबर्टी में तुम चाहो कि तुम सिख भी नहीं हो और तुम चाहो कि तुम पगड़ी पहनना चाह रहे हो तो पहन सकते हो, कौन तुम्हें रोकेगा? ये आर्टिकल है, तुम्हें कोई रोकेगा? तुम इस आर्टिकल के तहत कोर्ट जा सकते हो कि भाई मुझे ये पहनने से रोक रहे हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है, आप कुछ भी पहनो, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत तो अलाउ हो सकता है, बट इस आर्टिकल के तहत तभी अलाउ होगा जब उनके पास एविडेंस होंगे कि हाँ इस जगह पर लिखा हुआ है, ये इनके ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है। अगर होगा तो डेफिनेटली वो चीज हो जाएगी। और हाँ, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस है, होना चाहिए, पहन सकते हो, अगर आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो बेसिकली तुम पहन सकते हो। बट ईरान में इसका विरोध चल रहा था, पता है, एक महसा अमीनी थी वहां पे, एक लेडी थी, उसका इसको विरोध करने में डेथ हो गई। तो और अदर इस्लामिक कंट्रीज का विरोध कर रही है कि हमें कंपलसरी नहीं पहनना, बट हमारी कंट्री में हम कंपलसरी इम्पोज कर रहे हैं क्या किसी पे? नहीं, अपनी मर्जी से पहनते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अपनी मर्जी से वो चीज हो रही है वहां पे हाँ वी कैन अलाउ, लेकिन कहीं पे अगर आपको थोपा जा रहा है कि नहीं ये आपको पहनना पड़ेगा, गवर्नमेंट खुद कह रही है, तब वी कांट डू दैट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते क्लियर हो जाएगा कि अगर ये ट्रेडिशनल इसका पार्ट है, इस्लाम का पार्ट है, वियरिंग हिजाब, ओनली हिजाब और किसी चीज का नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से कपड़ों के बारे में कहीं लिखा नहीं है इस्लामिक ट्रेडिशन में, एज फार एज आई नो, ठीक है, कि कहीं भी कपड़ों के बारे में नहीं लिखा कि आपको ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। वो सिर्फ डॉक्ट्रीन और सिद्धांत लिखे हुए हैं जो कि मेंशन्ड है इन हदीस और कुरान, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो तुम्हें पता होना चाहिए। आर्टिकल 30 इसी से रिलेटेड है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड रजिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 बात करता है कि माइनॉरिटीज को राइट है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के। जैसे कि बेटा इसमें हम फेमस जो एग्जांपल है, जैसे कि अपने स्कूल्स बनाने के, जैसे कि क्रिश्चियंस स्कूल फॉर क्रिश्चियंस, मदरसास फॉर मुस्लिम्स, या गुरुकुल, या अदर जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं फॉर हिंदूज एंड फॉर सिख, अलग अलग सब अपना बना सकते हैं, हम मना नहीं करते। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए इजाजत देता, परमिशन देता है कि आप बना सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 30 इसी के बारे में बात करता है। और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है आर्टिकल 32 और 326। इसी में आएगा कौन से में? रिट पिटिशन, कि अगर आपके इन सारे जो राइट हमने पढ़ लिए हैं अभी तक, ठीक है, 6 जो आपने राइट पढ़े हैं अपने फंडामेंटल राइट, अगर इनका कोई वायलेशन करता है, आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे फेमस केसेस के बारे में बात करेंगे। और फिर जैसे कि मैं इसमें तुम्हें अभी फिलहाल रिसेंट का बता देती हूँ, मुनव्वर फारूकी वाला, ठीक है, तुम उसको जानते भी होगे, देखा भी होगा, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मुनव्वर फारूकी को इंदौर मध्य प्रदेश से स्टेज पे से अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, हाँ। और उसके बाद उसे, उसके जो अरेस्ट का ग्राउंड था वो कोई बेसलेस था, मतलब किसी वायरल वीडियो की वजह से उसमें कुछ उसने बोल दिया था और किसी ने कंप्लेन फाइल कर दी थी। मुनव्वर फारूकी को 37 दिन जेल में रखा था बिना ट्रायल के, और उसे बेल नहीं दी गई। उसे हाई कोर्ट से, मतलब वहां के कोर्ट वोर्ट से किसी से भी बेल नहीं दी गई। वो इतने पावरफुल लोग थे जिन्होंने उसे अरेस्ट करवाया था। उसके बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में बेल दे दी और कह दिया, फटकार लगाई थी मध्य प्रदेश पुलिस को, इंदौर पुलिस को, कि आपने
बिना ग्राउंड के कैसे अरेस्ट कर लिया और 37 दिन इस बंदे को तुमने जेल में भी रखा है। तो वो चीज कि इसने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए हैं नहीं किए हैं वो हमारे ऊपर है, बट आपके ऊपर क्या है कि आप उस चीज को ग्राउंड को देखो पहले कि रीजन था या नहीं था। ठीक है, तो 2021 का केस है, ठीक है 2021 का केस है, 37 दिन जेल हुई थी उसे।